जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त मैं NA 104 और NA 104 की सूरत हाल इस वक़्त इलेक्शन की क्या है, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि NA 104 ऐसा हल्का है, जिसमें बड़े-बड़े नामवर लोग और नेक अच्छे MPA, MNA पैदा किए हैं इस हल्के ने। इस हल्के में साहबज़ादा फ़ज़ल करीम बड़ा नाम है, फैसलाबाद का उस यहाँ से MNA रहे हैं। साहबज़ादा हामिद रज़ा जिनको नाअहल किया गया, एक झूठे मुकदमे में 9 मई का एक खुद साख्ता जो मुकदमा था उसमें नाअहल किया गया। इसके अलावा इस हल्के ने कुछ ऐसे लोग भी पैदा किए हैं, जिसकी वजह से आज इस मुल्क के अंदर गुर्बत फैल गई है और उस रजीम चेंज का वो सरगना था। उसकी वजह से आज महँगाई अपने अरूज पर है और ये महँगाई जब अरूज पर होती है तो ज़ाहिर है कि गुर्बत भी जो है बढ़ जाती है। NA 104 बल्कि फैसलाबाद की सियासत के हवाले से इस वक़्त मेरे पास जो शख्सियत बैठी हैं, वो पूरा उनको इस पे अबूर हासिल है। फैसलाबाद की सियासत पे उनको इल्म भी है और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के NA 104 के रूहे रवां हैं। 4 मेरे पास इस वक़्त राना अब्दुल गफ़ार एक्स नाज़िम बैठे हुए हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब आप ये बताएँ कि NA 104 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बायकॉट किया हुआ है, तो बायकॉट क्यों किया? बाईकाट की वजह का तो सबको पता है। बाईकाट इसीलिए किया कि एक गलत तरीके से हमारे कायद को जो जेल में रखा हुआ है, रजीम चेंज की गई, उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया और वर्करों का, MNAs का, MPA का एहतसाल हो रहा है। और इस हालात में इसका बाईकाट ही बेहतर है। अगर 10 सीटें हैं मिसाल के तौर पर होती, तो और 10 सीटों में जो है 6 हम जीत जाते हैं, तो कल को वो ये कहेंगे कि जी 6 जीत गए हैं, 4 ये अपनी हार गए हैं, चाहे वो जाली फॉर्म 47 तर्ज का कोई काम कर ले। इसी वजह से किया, ये इलेक्शन बनता ही नहीं है। जब ज्यादती हुई है, साहबजादा अहमद रजा साहब के साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने लोगों के साथ बड़ा राब्ता रखा, लोगों के साथ बड़े अच्छा तल्लुकात रखे, वो लोगों से मिलते थे। उनका भाई साहबजादा हसन रजा साहब, उनका लोगों के साथ बड़ा अच्छा तल्लक रहा है। इतनी बड़ी ज्यादती, 40-50 हज़ार की लीड से एक आदमी जीतता है, उसको फजूल तरीके से उठा के तो जेल में बंद कर दिया जाता है, और उसकी जगह पे वो आदमी जो पहले भी जो है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुआ था, उसने PTI को छोड़ा, ज्यादती की, धोखा दे के चला गया। अब उसी को हमारे मुकाबले में ले आए तो बेहतर है। वैसे उसको नामजद कर दें, नामजद करके MNA बना दें, इलेक्शन क्यों करवाना। अच्छा, जिस तरह ये अभी अफ़वाह उड़ रही है यहाँ पर के जो जो इसके मद्दे मुकाबले में उम्मीदवार है, वो लीडिंग पे जा रहा है, उसकी कंपेन भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये इल्ज़ाम लगाया जाए PTI उसकी सपोर्ट कर रही है, क्या कहेंगे? देखो, बात यह है कि जब एक तो लोगों को इतला भी हमने काफ़ी लेट दी है, होंगे लोग उसके साथ, अंडरस्टूड है। लोग अगर उसको किसी आज़ाद कैंडिडेट को अगर को वोट दे रहे हैं, तो उसकी वजह वो आज़ाद कैंडिडेट तो कम अज़ कम नहीं है। राजा रियाज साहब जो साबका MNA रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, ये उनके खिलाफ एक नफरत का इज़हार है। बिल्कुल सही। लोग दरअसल उनको डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो ठीक। चाहते हैं कोई बंदा भी मिल जाए हम उसको वोट डाल दें। जी, जी। लेकिन PTI तो मुकम्मल बाइकाट में है। मैं तो 10-15 दिन से, बल्कि 20 दिन से कंपेन कर रहा हूँ और 10 तारीख से वीडियोस कर रहा हूँ कि हम बाइकाट में, हमने वोट तो नहीं कास्ट करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम तो जो कायद का हुक्म है, जो जमात का हुक्म है, उसके मुताबिक बाइकाट में है। और मैं तो वर्करों से कहूंगा कि बाइकाट करें, बाइकाट ही आपका राइट है। आपका कायद जेल में बंद है, एक नजायज तरीके से उसको बंद किया हुआ है। तो इस हालात में अगर आप वोट डालते हैं, मुझे नहीं समझे, अगर कोई वोट डालता है उसको किस चीज़ का शौक चढ़ा हुआ है, क्या उसको चाव है। परेशानियां तो हमारे घर तक आई हुई हैं, भूख पड़ी हुई है, महंगाई है, हर चीज़ तो खत्म हुई हुई है। किस बेस पे इन्होंने वोट देना है, मुझे नहीं समझ आ इस हल्के के अंदर जितने भी PP के हल्के हैं, रहा। वो PTI के पास है, यानी PTI के MP हैं। तो ये जो PTI के MP हैं, ये क्यों नहीं लोगों को बताते कि हमारा बाइकआउट है, उसको खुलकर बताएं। देखें, आज मैंने डॉक्टर साहब एक वीडियो इसी पर की है। मैंने तमाम MPA से गुजारिश भी की है, और एक मैं कहूँगा सख्त लफ्ज में मैंने गुजारिश की है कि मैं PTI का 2010 का एक वर्कर हूँ, अदना कारकुन हूँ PTI का। ठीक है ना जी। मैंने टिकट भी अप्लाई किया,
PP 66 था उस वक्त होता। बुरे वक्त में हाँ, नहीं छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। 18 में किया, मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। इस दफा किया, इस दफा मैंने टिकट की पे डिमांड नहीं की, कागजात जमा करवाए थे। मैंने कहा चलो जमात मुश्किल में है तो टिकट जिसको मिल जाए उसी का, हम पार्टी का साथ देते रहे हैं। तो अगर वो MPA को निकलना चाहिए, आज तो मैंने वार्निंग दी है, वो आज वीडियोस करेंगे मुझे उम्मीद है, और वो कहेंगे कि हमारा बाईकाट है, उनको करना चाहिए, बल्कि उनको 1 माह पहले कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता किस बात पे घर पे सोए पड़े हैं, किस चीज के उनको शौक चढ़े हुए हैं, क्या वो किस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। हम घर में बैठे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, विद मी। जो हम घर में बिल्कुल बैठे हैं, खान के लिए हम क्या कर रहे हैं, जी, खान बिल्कुल के लिए हमारा क्या किरदार है। हम जी कहते जी। हैं हमने खान को जेल में बैठक से हमसे उठा नहीं जाता है, ड्राइंग रूम से हम उठते नहीं है, खान को हमने छुड़ाना। चलो कम से कम जमात ने कहा है बाईकाट करके वोटों को नीचे ले आए, जी वोटों बिल्कुल का ग्राफ नीचे नीचे डाउन गिरा कर, दें, ये तो कम से कम पोलिंग कर लें। बूथ तक ना जाए। हाँ, पोलिंग बूथ तक कम से कम ये तो कर लें, कल को मुंह दिखाने के काबिल होंगे। जी बिल्कुल आज देखे ना, राना आतिफ साहब है, जी हमारे MNA है जी इसी जी हल्के से जी जहाँ मैं बैठा हुआ जी हूँ। जी जी मुझे एक बात बताएं, वो भी कहेंगे कि हमारी तरफ मुझे एजेंसियों ने तंग किया, जी मुझे घर से एजेंसियां नहीं निकलने देती। नहीं निकल सब झूठ, कोई बात नहीं है। ना उसका किसी वर्कर के साथ रब्ता है, ना वो किसी से उसने रवाबत रखे। आप यकीन करें कि उसने हमसे वोट नहीं मांगा, जी जी मांगा ही नहीं है। नहीं, उसको सब, मांगने की जरूरत हाँ, नहीं थी ना, हमने क्योंकि उसको उसका वोट नजरिया डाल खान दी का है, था। हमने उसको वोट डाल दी है। वोटों के बाद टिल द टाइम ऑफ दिस उसने हमारे साथ रब्ता है, हमारा उससे कोई गिला नहीं है। ये तो कम से कम गिला बनता है ना, जो पार्टी काज है ये उसके खान मुताबिक काम देखें, करो। रन साहब, जितने भी वर्कर हैं उन्होंने खान की रिहाई के लिए वोट दिया, ठीक है ना। जी जी उन्होंने बंदा नहीं देखा, जी बल्कि जी। लोगों का नारा था खान हाँ जिस खंबे को हाँ देगा हाँ टिकट हम उसकी हिफाजत हाँ करेंगे। हाँ अब जो भी MP MNA हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उनको कम से कम खान की रिहाई के लिए अमलन कुछ करना चाहिए। क्या ख्याल है? अरे मैं तो यही कह रहा हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए। वो खान की रिहाई के लिए करें, वो दूसरे मामलात करें, वो पार्टी वर्करों को स्टैंड करें, उनसे मिलें, उनसे रवाबत रखें। ये तो उनको करना पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो समझ रहे हैं कि हम घर पर बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में लोग आते जाते हैं, हमने से खान को रिहा करवा लिया। अच्छा, ये तो फाइनल होगी बात के PTI का बाइकआउट है। आप जैसे वर्कर, आप जैसे रहनुमा जो है बिल्कुल इस बात पे डटे हुए हैं जी जी कि PTI का बाइकआउट है। सोशल मीडिया पे फैलने वाली खबरें अब दम तोड़ गई हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो है इस हल्के की मजमूई तौर पर सूरत हाल पे आपकी बड़ी गहरी नजर, मैं आपकी वीडियो देखते रहता हूँ, तो ये जो बड़े डांस कर रहे हैं, ये छुल्लियां पटाखे छोड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जीत रही हैं, धांधली के बगैर जीत जाएंगे। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूँ। यहाँ जो मंसूराबाद के हालात है ना, ये जो 2.5 यूनियन काउंसिल हैं, 49, 50 और 48, 1/2, इन यूनियन काउंसिलों में यह है कि ये जो लोकल सियासत है ना, यहाँ की लोकल मुस्लिम लीग नून की जो लोकल सियासत है, उनके खिलाफ भी एक रजीम है, उनके अच्छा खिलाफ भी एक सिस्टम है। अच्छा, हाँ, वो हाँ, लोग उस यानी तो फिर छुट्टी समझे। मैं जो समझता हूँ यहाँ तो छुट्टी छुट्टी नजर आ रही है। हाँ, देखो, अगर ये एक आजाद कैंडिडेट से इनके बराबर भी वोट ले जाता है, जी वो जी 100 जी 200 400 कम भी ले जाता जी है, जी तो जी, इनका क्या पल्ले रह ये जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये तो खाता फारिग है, खत्म, ये खाता फारिग है, खत्म ये तो हो हारे हुए गया। हैं। सर, सारा वोट है ये इमरान खान का, ओहो, वाह वाह, सारा वोट 804 नंबर का। जी जी जी, ये मैं कहूँ जी, मुझे मेरे कहने पर को वोट पड़ जाएगा, कोई और कहे जी मेरे टका हमारा एक वोट नहीं है, कोई हमें नहीं पूछता। जी, वो खान का हाथ आएगा तभी हमें कोई पूछेगा, वाह वाह, अदरवाइज बिल्कुल। 804 हर दफा फैला हुआ है, मैंने कहा जी, छा गया है। खाता ही नहीं है, झूठ बोलना है, मुझसे भी बुलवा लें जितना दिल बुलवाना, कोई खाता नहीं, हमारा कोई वोट नहीं, वोट है खान का। बिल्कुल सही। ये जो 15-15, 20-20, 25-25 हजार की वोट की लीड से MP जीते हैं, क्या ये अपने वोटों से जीते ना हैं? ना, इनको तो जानता भी नहीं था पहले कोई, खाता ही कोई नहीं है जी। बिल्कुल आप नहीं। आजाद कैंडिडेट्स की ये हालात है, तमाम आजाद कैंडिडेट इमरान खान के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि जी हम जीतेंगे तो इमरान खान के साथ चले जाएंगे। कईयों ने फ्लैक्सों पे मोनोग्राम लगाया हुआ है, कई, हालांकि इनको देखा कभी नहीं है ये किसी ने। देखें तो सही वो क्या है, सही है, ये बात तो देखें वो क्या है। सही सही, वो कहाँ बैठा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, उसका MNA साहबजादा अहमद रजा जेल में है, लोग उनका मोनोग्राम लेके भी घूम रहे हैं कि जी हमने उसी तरफ जाना है। जी जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी जी, किसी ने भी किसी की तरफ नहीं जाना, वोट लेने हैं, दा मार के वोट ले लेने हैं और जाना। अच्छा, आखिर पे एक पैगाम दे दें वर्कर्स को कि बॉयकॉट किस तरह करें। भाई, बात यह है कि आप मैं कहूँगा कि पोलिंग स्टेशनों को खाली रखें, पोलिंग स्टेशनों पर ना जाएं, वोट कास्ट ना करें।
आपके इस वोट ने आपकी जो है ना रेपुटेशन, आपकी जमात की रेपुटेशन, आपके कायद की रेपुटेशन को बहाल करना है। अगर आप वोट कास्ट करने जाते हो, वोटों के ग्राफ को बुलंद करते हो, तो समझो कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। जी जी। पीटीआई का जो फार्मूला है बहुत बेहतरीन है, वो बाइकाट में गए हुए हैं। आप देखें, जीतना तो उन्होंने, वो जीत जाते हैं, चलो जीत धांधली करके जीत जाएंगे, उनके पास घोड़ा भाग रहा है तो वो क्या, मैंने अपने एक क्लिप में कहा है कि वहां से बुक्के ले आना, बुक्के डाल के जीत जाना, उनको जीतना कौन सा काम है। लेकिन बात ये, कम अज कम आप तो दिखा दो ना, आपका तो हक बनता है ना, आप इस बात को दिखाओ कि भाई हम खान तुम्हारे साथ खड़े हैं, आपने बाइकाट की कॉल दी थी, हम बाइकाट के ऊपर हैं जी। और यही मैं एमपीएस को, एमएनएस को पैगाम दूंगा, बराए मेहरबानी अपने ड्राइंग रूमों से बाहर निकलो, खुदारा पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक वीडियोस करके फेसबुकों पे, सोशल मीडिया पे लगाओ, ताकि वोटर को पता चल जाए हम बाइकाट में हैं। आपने बताना है, हम तो एक वर्कर हैं, कह रहे हैं, आप जब कहोगे तो वो बात यकीनी होगी। अगर आप समझते हो कि बाइकाट आप नहीं चाहते, तो फिर यही कह दो कि नहीं है, कुछ तो करो। जी जी। घरों में बैठे हुए हो, खुदारा कुछ करो, जमात के लिए कुछ करो, वर्करों को गाइडलाइन दो, उनको आपकी गाइडलाइन की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राणा साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा, जिस तरह आपने राणा साहब की बात सुनी है, ये इनकी पूरी नज़र है पूरे हल्के पे, और ये बड़े मुहक्किक किस्म के रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यूँ समझे कि थिंक टैंक है ये NA 104 के। तो इन्होंने ये बात बता दी है कि यहाँ पर मंसूराबाद या इस तरह के इलाके, जो इनकी लोकेलिटी है, यहाँ पर ये नाज़म मुंतखब हुए हैं, ये एक एक घर को जानते हैं, वहाँ पर यहाँ पर नून लीग का कोई वोट नहीं है। वोट है तो कैदी नंबर 804 का है, तो वो तो वोट नहीं डालेंगे। अब देखते हैं कि पोलिंग की क्या सूरत-हाल होती है। तो हमारे तमाम जो MP MNA हैं, उनको बाकायदा अपने वर्कर्स को गाइड करना चाहिए कि बाइकआउट है, बाइकआउट है, बाइकआउट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकआउट है। अल्लाह हाफ़िज़।